हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 11 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावेद इकबाल वानी जी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन्होंने 2019 में लगभग 11 महीनों के लिए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाअधिवक्ता के रूप में काम किया। वानी की नियुक्ति सिफारिश 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जावेद इकबाल वानी। बात करें जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल है, जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। बात करें उपराज्यपाल की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। केंद्र ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने योजना को जल शक्ति मंत्रालय को सौंप दिया है। यह कदम तब आया जब जल विद्युत मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जनधन मिशन को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। चलिए अब आपको कर्नाटक के बारे में बताएं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जी। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गवर्नर है श्री वजुभाई वाला। कैपिटल बेंगलुरु। फर्स्ट CM के चंगलारा रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर जयचामराजेंद्र वड़ियार। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें तो कर्नाटक में है चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। बात करें स्टेट ट्री की, तो सैंडलवुड, फ्लावर एंड लोटस, एनिमल एशियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रोलर, स्टेट डांस है यक्षगान। नेशनल पार्क है नागरहोल, बंदीपुर, अंसी, भद्र टाइगर रिजर्व। डैम्स है तुंगभद्रा, कृष्णा, राजा सागर। मेन रिवर है कावेरी, मांडवी, कृष्णा और तुंगभद्रा। कर्नाटक से सटे राज्यों के बारे में बात हैं। गोवा है नॉर्थ वेस्ट में, अरेबियन सी है वेस्ट में, महाराष्ट्र है नॉर्थ में, तेलंगाना है नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट में, तमिलनाडु है साउथ ईस्ट में, केरला है साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कर्नाटका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान आवंटित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1,01,500 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपये का प्रावधान आवंटित किया है। यह कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए निधियों का उच्चतम प्रावधान है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 168वें स्थान पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 जून को। हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्सरेडेशन डे मनाया जाता है। यह विश्व व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ने WAD यानी कि वर्ल्ड एक्सक्रेडिटेशन डे की थीम रखी है, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी तय की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रोटरी इंडिया और किसने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NCERT। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NCERT के सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित होने वाली ई शिक्षण सामग्री के लिए समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य ई लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाना और NCERT द्वारा अनुमोदित सामग्री की ई लर्निंग के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल वलीरू जी। गूगल क्लाउड ने अनिल वलीरू को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वलीरू को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा वह बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकियों बदलाव का नेतृत्व कर चुके हैं। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले वल्लूरी नेटऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अनिल वल्लूरी जी। चलिए अब आपको गूगल के बारे में बात हैं। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। गूगल का ओरिजिनल नाम था बैकरप। जीमेल को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2004 में। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई जी, जो एक भारतीय मूल के हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन यानी कि हरे रंग की पट्टी। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 साल का। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। एथलीट ने ADR आर्टिकल 2.1.2.2 का उल्लंघन किया है, जिसमें उसने एक प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किया था और उसके यूरिन सैंपल में उस निषिद्ध पदार्थ का मेटाबोलाइट पाया गया था। यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक है। बात करें एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के प्रेसिडेंट के, तो ब्रेट कोलोथियर है, हेडक्वार्टर है मोनाको। बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के, तो एडिले जे सुमारियावाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गोमती मारीमुथु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि इस राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक संरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। चलिए अब आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बातें हैं। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर है श्री जगदीप धनगर। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट CM प्रफुल्ल चंद्र घोष। फर्स्ट गवर्नर सी राजगोपालाचारी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20।
कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो ये अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट बंगाल के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। बात करें स्टेट ट्री की तो ये चातिम ट्री, फ्लावर एंड नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, एनिमल है फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, मेन डांस है ब्रिथा, कीर्तन, चाऊ, संताल, तुसु और गंभीरा। मेन रिवर है मानंदा, पद्मा, हुगली, तीस्ता, गंगा और दामोदर। नेशनल पार्क है सुंदरबन, बक्सा, मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं वेस्ट बंगाल। ये मैप में वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2019-20। भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अप्रैल 2019 मार्च 2020 के दौरान सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवधि के दौरान किसी भी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की कोई जान नहीं गई। यह उपलब्धि 1853 के बाद पहली बार हासिल की गई है, जब देश में भारतीय रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी। 2019-20 में लगभग 1274 मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया, जो अब तक का उच्चतम आंकड़ा है। बात करें भारतीय रेलवे के वर्तमान चेयरमैन हैं VK यादव यानी विनोद कुमार यादव जी, और भारतीय रेलवे के वर्तमान मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इसके पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राहुल श्रीवास्तव जी। चलिए अब आपको रोमानिया के बारे में बातें हैं। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। प्रेसिडेंट हैं क्लाउस लोहानिस। प्राइम मिनिस्टर हैं वियोरिका डेनिकिला, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है रोमानियन लेव। नेशनल डे 31 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन है वर्फुल मुल्डवैनू। लार्जेस्ट लेक है रेजिम। नेशनल गेम है फुटबॉल। एनिमल है लिनिक्स। बर्ड है ग्रेट वाइट पेलिकन। नेशनल फ्लावर की बात करें तो रोसा कैनिना। पार्लियामेंट नेम है ग्रेट नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रोमानिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये सूर्य, ये बीच में चंद्रमा आ जाने की वजह से पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय व्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ेगी। अप्रैल में जारी पहले की रिपोर्ट में इस वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर 1.5% से 2.8% वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2% तक संकुचित होगी। चलिए अब आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बातें हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट है डेविड R मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बात करें वर्ल्ड बैंक में टोटल्स कंट्रीज़ की तो 189 कंट्रीज़ हैं। पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सरकार ने SMS सेवा के माध्यम से GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति किस सीमा तक दी है? इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 रिटर्न तक। सरकार ने एसएमएस के माध्यम से फॉर्म GSTR 3B में नील जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। नील देयता वाले करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कदम से 22 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने की उम्मीद है, जिन्हें अन्यथा अपने खाते में प्रवेश करना पड़ता है। भारत करों का भुगतान करने में आसानी से लगभग 190 देशों में से 115वें स्थान पर है। बात करें जीएसटी की तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। पीके स्मार्ट स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए अब आपको 11 जून के इतिहास में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। 11 जून 1717 को कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। 1788 में रूसी एक्सप्लोरर ग्रेसिम इस्माइलोव अलास्का पहुंचे थे। 1825 में न्यूयॉर्क शहर में फोर्ट हैमिल्टन के लिए पहली आधारशिला रखी गई थी। 1866 में 11 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। 1896 में सरिंकू में भूकंप और जापान में सुनामी से 27,000 से लोग अधिक मारे गए थे। 1921 में ब्राज़ील में महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। 1932 में मोहम्मद अली अल आबिद सीरिया के पहले राष्ट्रपति बने थे। 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पारस्परिक टैरिफ अधिनियम लागू किया गया था। 1935 में पहली बार एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने FM का प्रसारण किया था। 1940 में यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। 1942 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। बात करें 1964 में तो जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों की राख को देश में बिखेरा गया था। इसका चलिए चलते हैं 1964 की बात करें तो ग्रीस ने साइप्रस से तुर्की के साथ सीधी बातचीत को खारिज किया था। 1987 में मार्गरेट थैचर 160 वर्षों में लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे। 2002 में एंटोनियो मेसी को संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा फ़ोन का पहला आविष्कारक के रूप में स्वीकार किया गया। 2012 की बात करें तो अफगानिस्तान में भूकंप के झटके बाद हुए भूस्खलन में 80 लोगों की मौत हुई। 11 जून के राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो शहीद बंधु रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस 11 जून को मनाया जाता है। साथ ही में आचार्य श्री राम शर्मा की पुण्यतिथि को भी 11 जून को मनाया जाता है। 11 जून को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1997 में मिहिर सिंह जो कि एक खिलाड़ी थे, भारत से संबंधित थे, उनकी मृत्यु हुई थी। 11 जून 2012 को एन रदरफोर्ड जो कि एक अभिनेत्री थी, भारत से संबंधित थी, उनकी भी मृत्यु हुई थी। 2013 में विद्याचरण शुक्ला जो कि राजनीतिक थे, भारत से संबंधित थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी। 2014 में रूबी डी जो भी एक अभिनेत्री थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की, उनका भी निधन हुआ था। 11 जून को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें 1897 में राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी जन्म उनका हुआ था। 1927 में लॉर्ड लेंगा जो कि राजनीतिक थे, भारत से संबंधित थे, उनका भी जन्म हुआ था। 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव जो कि एक राजनीतिक हैं, भारत से संबंधित थे, उनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के दक्कन प्रणाली के बीच सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपये कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से आपको आसानी से याद होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री और गवर्नर के बारे में बताना है। साथ ही में आपको ये बताना है कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। चलिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।